बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफ़रान अहमद। नाज़रीन, लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी जो कि ऐतिहासिक कस्बा है, तारीख़ी कस्बा है, और इस कस्बे में, इस नगर में दर्जनों की तादाद में औलिया कराम की मज़ारात हैं, जिनसे सिर्फ़ यहीं के रहने वाले नहीं बल्कि न जाने कितने बाहर से आकर लोग फैज़ हासिल किया करते हैं। तमाम औलिया कराम के अपने मरातिब हैं, दर्जात हैं, और सभी बुलंद दर्जे के औलिया कराम हैं। लेकिन कस्बा खीरी और कुर्ब जवार के जो औलिया कराम हैं, उनके भी जो शाह बोले जाते हैं, जिनको शाह विलायत कहा जाता है, वो उस शाह विलायत की मुक़द्दस हस्ती के आस्ताने पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और नाज़रीन, वो शाह विलायत हज़रत सैयद मखदूम वजीहुद्दीन अलमारूफ़ सैयद मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते गिरामी है। और इस वक्त बिल्कुल हम मज़ार शरीफ के ऐन बिल्कुल करीब में खड़े हुए हैं। हमारे साथ में पीरज़ादे सैयद अकील अहमद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़रीन, आज से कमोबेश 500 साल पहले हज़रत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह खीरी में तशरीफ़ लाए थे, और आपके जो पीर व मुर्शिद हैं हज़रत मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुबारक, जिनका आस्ताना शरीफ कस्बा मल्लावा ज़िला हरदोई में वाक़ है, उनके आप हकीकी भांजे भी हैं और खलीफ़े अव्वल भी उनके हैं। आपके पीर व मुर्शिद का जब इंतकाल हुआ तो फिर वहाँ से खैराबाद तशरीफ़ लाए और वहाँ सैयद हज़रत बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए, और फिर अपने पीर व मुर्शिद की मंशा और हुक्म के मुताबिक और हज़रत बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मंशा के मुताबिक फिर खीरी तशरीफ़ लाए, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहीं पर अपना क़याम किया, और क़रीब में ही एक मकान है, जो मकान इस वक्त आप देख रहे होंगे। अभी उस मकान का कुछ हिस्सा पुराना ही है, जिसमें पत्थर लगे हुए हैं, पुराने पत्थर लगे हुए हैं, वहाँ क़याम पज़ीर होते थे। इसके अलावा इसी मज़ार शरीफ और आस्ताना शरीफ और मस्जिद के कैंपस में ही एक आप हुजरा शरीफ देख रहे हैं। ये हुजरा शरीफ, इस हुजरा शरीफ में आप यहाँ भी आराम किया करते थे और इबादत और रियाज़त भी इसी हुजरा शरीफ में करते थे। नाज़रीन, हज़रत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी ज़ाते गिरामी इस कस्बे के लिए नहीं बल्कि इस पूरे ज़िले के लिए बहुत ही तारीख़ी है और बहुत ही मोहतरम ज़ाते गिरामी है। न जाने कितने लोग बाहर से आते हैं और यहाँ अपना सरे नियाज़ खम करते हैं, मुरादें मांगते हैं, और अल्लाह ताला इनके तुफ़ैल से मुरादें भी सभी की पूरी फरमाता है। यहाँ पर कई साल का अरसा गुजारने के बाद फिर जब आपका विसाल मुबारक हुआ, तो यहीं पर इस वक्त आप देख रहे हैं जिस रोज़ा मुबारक के करीब हम खड़े हुए हैं, इसी में मज़ार शरीफ आपकी है। यही मज़ार शरीफ आपकी बनाई गई। उर्स ये कौन सा है सैयद साहब, इस साल का जो उर्स होगा? ये 447वां उर्स हुआ। अच्छा, यानी 447 साल से उर्स हो रहा है। हो तो 500 साल से रहा। अच्छा, है 500 साल से। लेकिन जब से हमारे जो पूरी अजदाद थे, जो आपके अजदाद थे, पूर्वज जो आपके, जी 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 जी, उन्होंने फिर जब शुरुआत की, इसकी शुरुआत की और बड़े शान और शौकत से करना शुरू किया, उसको 447 साल ही हुए हैं। अच्छा, यानी 971 हिजरी में, और अभी ये हिजरी है 1447, तो इतना अरसा हो गया आपके विसाल को। बीच में नहीं हुआ होगा उर्स, लेकिन बाद में सैयद अकील अहमद साहब किबला के जो पूर्वज रहे हैं, जो आपके अजदाद रहे हैं, उन्होंने उर्स कराना शुरू किया। उर्स की तकरीबात में क्या क्या होता है? उर्स की तकरीबात में 24 रमज़ानुल मुबारक को सबसे पहले बाद मगरिब चादर पोशी होती है, गुस्ल होता है, संदल होता है। अच्छा, उसके बाद नमाज तरावी, महफिल मिलाद होती है, उसके बाद महफिल शमा होती है। अच्छा, फिर ये तो 24 तारीख की रात हो गई, यानी 25 की रात हो गई। जी जी, 25 की रात। फिर 25 का जो दिन होगा उसमें क्या होगा? उसमें बाद नमाज अस्र जो है आपका कुल शरीफ होगा और आपके तबर्रुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह। बाद नमाज अस्र। बाद नमाज अस्र कहाँ से अकीदतमंद ज़ायरीन आते हैं? बहुत दूर से आते हैं। पलिया है, गोला है, और ये इधर लहरपुर है, खैराबाद है, यहाँ से सब लोग तशरीफ़ लाते हैं, बिस्वा वगैरह से। अच्छा, आते रहते हैं। अच्छा,
تو ناظرین کئی ضلعوں کے لوگ بھی آتے ہیں عرس میں خاص طور سے، اور یہ عرس اپنی نوعیت کا بالکل الگ سا ایک عرس ہے اور بڑی نورانیت ہوتی ہے، بہت نورانیت ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ایک ایسے ولی یہاں پر آرام فرما ہیں جن کا دریائے فیض ہمیشہ 500 سال سے جاری رہا ہے اور آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک یہ باکس ہے، صندوق ہے، ایک یا بیگ کہہ لیجیے، اور اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں اور وہ بہت خاص الخاص ہیں۔ کیا اس کے اندر ہے یہ ابھی سید صاحب ہی اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ہم آپ کو اتنا بتا دیں کہ جو کچھ بھی اس میں ہے اس کی نسبت سرکار سید مخدوم وجیہ الدین المعروف مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے ہے۔ تو یہ بیگ جو آپ نے کھولا ہے حضرت، اس میں کیا آپ دکھانے جا رہے ہیں، کس چیز کی زیارت کرانے جا رہے ہیں؟ سرکار مخدوم کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی جوتی مبارک ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا قریب سے لیجیے، یہ آپ کی جوتی مبارک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سید مخدوم وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نالین شریفین یعنی جوتی مبارک ہے، اس کی آپ زیارت کریں۔ جی، یہ آپ کی پگڑی ہے۔ ماشاء اللہ، یہ سید مخدوم وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دستار شریف یا عمامہ شریف یا پگڑی شریف یہ ہے، اس کا اس وقت آپ دیدار کر رہے ہیں، اور چونکہ جھلی میں اس لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، تقریباً 500 سال کا وقت، 5 صدیاں ہو چکی ہیں، 500 سال سے یہ محفوظ ہے، اور یہ بھی ایک کرامت ہے کہ اس طرح سے آج بھی صحیح و سلامت ہے، لیکن حفاظت کے لیے اس کو جھلی میں اس کو پیک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ عمامہ شریف ہے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ آپ کی چادر ہے، چادر شریف ہے، پگڑی۔ اچھا، اس میں چادر ہے، چادر شریف ہے، یہ چادر، یہ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چادر مبارک ہے۔ تو یہ چادر اوڑھنے والی جیسے چادر ہوتی ہے اوڑھنے کے لیے، یہ چادر مبارک ہے۔ سبحان اللہ، آپ زیارت کر رہے ہیں اس وقت بہت خاص تبرکات کی۔ یہ آپ کا، یہ آپ کی صدری ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور یہ ناظرین آپ کی صدری مبارک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی صدری مبارک ہے، یہ صدری آپ کا کرتا، اور یہ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کرتا شریف ہے۔ یہ کرتا شریف آپ زیبتن فرماتے تھے اور اس وقت یہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کا بستر ہے۔ اچھا، یہ بستر شریف ہے، آگے بھی پڑھیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بستر شریف ہے آپ کا، دونوں سائڈ سے دکھا دیں۔ تو ناظرین، آپ زیارت کیجئے ان تبرکات کی خاص طور سے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ رکھتے رہیے اور پھر ایک بار بتاتے رہیے۔ جی، یہ کرتا شریف ہے، یہ آپ کی چادر، یہ چادر شریف ہے آپ کی، یہ بھی چادر شریف ہے آپ کی، اور اس میں ایک بستر بھی غالباً، یہ آپ کی پگڑی، یہ آپ کا عمامہ شریف ہے، پگڑی شریف ہے، یہ آپ کی مبارک جوتیاں ہیں، یہ رومال ہے۔ اچھا، یہ رومال ہے، ماشاء اللہ۔ اب آپ یہ آپ کا جبہ مبارک ہے، یہ رومال ہے، اور یہ جبہ شریف ہے آپ کا، اس کو پہن کے خطبہ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ سید صاحب نے یہ بتایا کہ اس جبہ شریف کو پہن کر حضرت مخدوم وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک چیز ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مخدوم صاحب کی مسجد جو عرف عام میں اس وقت بولی جاتی ہے، بالکل یہاں سے قریب میں ہی ہے، اور اسے 500 سال کا عرصہ کم و بیش ہو گیا اس مسجد کی تعمیر کا۔ پہلے اسے رحمتی مسجد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت مخدوم وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لائے تو اس وقت وہ مسجد تھی، لیکن بعد میں اس کو عصر نو تعمیر کرایا گیا، اور اس میں حضرت شیخ سعد الدین المعروف بڑے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خیرآباد شریف میں جن کا آستانہ مبارک ہے، ان کی اجازت سے، چونکہ آپ گئے تھے ان کے پاس، اور ان کی اجازت سے
پھر یہاں پر جو رحمتی مسجد ہے جو اب اس وقت مخدوم صاحب کی مسجد بولی جاتی ہے، اس میں جمعہ قائم کیا حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور یہی جو آپ کا جبہ شریف ہے، اسی جبہ شریف کو پہن کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ ماشاءاللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جی اچھا، اس میں دو آپ کے لباس مبارک ہیں، یہ چادر ہے، یہ چادر شریف ہے، اور چادر ہے۔ اچھا اس میں کئی چادریں ہیں، جی جی اس میں کئی چادریں ہیں، اور یہ امامہ شریف آپ کا ہے، دستار مبارک آپ کی ہے، اور یہ آپ کا رومال شریف جس کی زیارت ہم کرا چکے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اچھا یہ جبہ شریف ہے، یہ پیک کر دیں اس گے۔ وقت کے بٹن بھی رکھے آپ کے جو جبے میں لگے تھے کھلتے ہیں۔ ناظرین ہم اس کو کھول کر تو اس کی حفاظت کے لیے اسے کھول کر نہیں دکھا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک مہر شریف بھی آپ کی ہے جس پر اللہ لفظ تندہ ہے لکھا ہوا ہے، چندن کی لکڑی، چندن کی لکڑی ہے۔ اچھا تو جی جبہ شریف کے بٹن شریف بھی اس میں ہیں، اور آپ کی مہر ہے اس میں۔ اب چونکہ حفاظت پیش نظر ہے، بار بار کھولا جائے گا تو 500 سال تقریباً ہو چکا ہے، تو تھوڑا سا دقت آ جائے گی، اس لیے آپ ایسے ہی زیارت کر لیجئے۔ اس میں مہر شریف بھی ہے۔ یہ باکس آپ دیکھیے، اور اس پر تھوڑی سی یہ جو سیاہی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بھی سید صاحب نے بتایا کہ اس میں آگ وغیرہ لگ گئی تھی، اور اسی میں تبرکات اسی باکس میں تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دیکھیے یہ سب اور دھواں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دھواں ہے آگ لگنے کی وجہ سے، لیکن صرف دھواں اس پر آیا، باقی آگ سے پوری طرح سے یہ محفوظ رہا، اور سارے یہ تبرکات محفوظ رہے۔ اور چونکہ ان تبرکات کو محفوظ رکھنے، ان کی حفاظت کے پیش نظر اب اس صندوق سے، لکڑی کے صندوق سے اس میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس کی زیارت سے یہ صاحب کو عام طریقے سے اس کی زیارت کرائی جائے گی۔ اس کی اور کب کرائی جاتی ہے؟ اس کی زیارت 25 رمضان المبارک کو بعد نماز عصر فاتحے کے بعد یہ کل شریف ہوتا ہے۔ اچھا، اور تب ناظرین ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہ مخدوم وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، اچھا یہ صاحبزادے کا نام مشتاق نظام الدین قدس، آپ کے یعنی مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کا نام نامی مشتاق نظام الدین قدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلامی میں پیدا فرمایا، اور جو اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، یہ مصطفیٰ جائیں رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، اور جس طرح سے یہ اپنی زندگی میں مطلب ظاہری زندگی میں ہمارے کام آتے ہیں، اسی طرح سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارے کام آتے ہیں۔ اور خود سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جب تم پریشانی میں پڑ جاؤ، مصیبتیں تم کو گھیر لیں، تو تم اللہ والوں کے آستانے پر جاؤ، ان سے مدد چاہو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ حقیقت میں جو اللہ والوں کے آستانے ہیں، ظاہری طور پر تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے مٹی کے ڈھیر ہیں جیسا کہ لوگ کہتے بھی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آستانے کیا ہیں، کیا مٹی کے ڈھیر ہیں، تو سرکار فرماتا ہے انما القبور روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، قبریں یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، باغیچہ ہے جنت کا، یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ والوں کے آستانے یہ جنت کی باغ ہے، جنت کا یہ باغیچہ ہے، اور جہاں باغ ہوتا ہے وہیں پر دیوانے بھی جاتے ہیں، طرح طرح کے پھل اور پھول وغیرہ ہوتے تو چاہنے والے تو جاتے ہی۔ تو الحمدللہ ہم ان اللہ والوں کے آستانے پر آ کر
मांगते भी हैं और इनके फीज़ो बरक़ात से हम माला माल भी होते हैं। हज़रत मौलाना इलियासुल क़ादरी साहब इस वक्त हाज़िरी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं हज़रत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुबारक आस्थाने पर। अभी हज़रत ने औलिया इकराम के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। मौलाना साहब ये ज़रा सा और बताइए कि शाह विलायत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है ज़ाती, तो सरकार का मुझ गुलाम पे कितना करम है ये मैं जानता हूँ, या जो मुझसे वाबस्तगान लोग हैं वो जानते हैं। आप खीरी के ताजदार हैं और औलियाए कराम को जो वजूद हुआ करता है, इनका वजूद उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक नेमत है। इनकी वजह से अल्लाह ताला बलाएं टालता है, मुसीबतों को दूर फरमाता है और इसकी रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। तो इनके आस्थाने पर आने से हमें फैज़ ही फैज़ मिलता है। ना जाने कितनी मुसीबतें आने वाली होती हैं और वह दूर हो जाती है। और जहाँ तक सरकार का आस्थाना है तो बहरहाल ये तो खीरी के ताजदार हैं और हम इनके ग़ुलाम हैं और ये हमारे ताजदार है। ताजदार जितना ताकतवर होगा उतना ही ज़्यादा वो अपने ग़ुलामों की हिफाजत फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मखदूम पाक अलैहि रहमा हमारी हिफाजत फरमाते हैं और ये हमारी खुशनसीबी के उनके दरबार। देखिए, जैसे ये दीवार है, आपके पीछे दीवार है, इसके बारे में मशहूर है। जी क्या वाक़या है कोई इसके बारे में? इसके बारे में कोई वाक़या है? हाँ, वही मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि ये आपके पीछे दीवार है चेयरमैन साहब, ये तिरछी है। इसके बारे में वाक़या मशहूर है कि सरकार हमारे मखदूम बाबा वज़ू फरमा रहे थे और उधर से सैयद बड़े पीर अलैहि रहमा खीरी के ही जी, जो बुखारी महल्ले में हैं, सैयद बड़े पीर, वो शेर से तशरीफ़ ला रहे थे। और जानवर जो होते हैं वो चाहे जितने ताकतवर हों, अल्लाह वालों के दर पर वो सजदा रेज हुआ करते हैं, अपनी पेशानियां रगड़ा करते हैं। बहरहाल मुख्तसर ये कि आप तशरीफ़ लाए, आपके बारे और सैयदा मखदूम शेख वजीहुद्दीन रहमा के बारे में मशहूर है कि आप वज़ू फरमा रहे थे। जब आपने देखा आते हुए तो आपने दीवार से फरमाया, दीवार मेहमान आए तू भी इसका इस्तकबाल कर, तो दीवार चली और टेढ़ी हो गई। तो ये है क्या सब? हालांकि लोग इस ताज्जुब करेंगे और बहुत से लोग कहेंगे झूठ है, ये वो है। असल में करामत है ये, और करामत होती ही वो चीज़ है। करामत कहते उस चीज़ को हैं जो अक्ल में ना समा सके। एक चीज़ ये बताइए कि आखिर में आपको भी अभी हाज़िरी देना है, औलिया कराम से बुग़्ज़ व अदावत रखने वालों के लिए क्या फरमाया गया है? जो लोग औलिया कराम से बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, उनके सुए ईमान का ख़तरा रहता है, यानी ईमान ख़त्म भी हो सकता है। और ये बहुत बड़ी एक गुमराही है, ये अल्लाह वाले ही हैं। देखिए, आप एक आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, नाने कितने बड़े बड़े शहंशाह हुए, बादशाह हुए, चले गए, नामो निशान मिट गया ना, कोई नाम ले वाले हैं नहीं। लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, ये ऐसे शहंशाह सरपत ताज तो नहीं, ज़ाहिरी हुकूमत भी नहीं, लेकिन बातिनी हुकूमत का ये आलम है कि ये सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत किया करते हैं। तो इनके दर से या इनसे जो बगावत करते हैं वो अल्लाह की रहमतों से दूर हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत। इस वक्त हमारे साथ हज़रत कारी मोहम्मद मोहसिन रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है और अभी सैयद मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर हाज़िरी का शर्फ हासिल किया है। ईद मिलादुन्नबी की महफ़िल आरास्ता है, 2 मिनट का हमने वक्त मांगा है। हज़रत औलिया कराम के फैज़ान के हवाले से, इनके आस्थानों पर जो दरियाए फैज़ जारी होता है, इस हवाले से, और ख़ास तौर से सैयद मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो ज़ात गिरामी है, जिन्हें शाह विलायत भी कहा जाता है, इस हवाले से मुख्तसर तौर पर आप रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल अज़ीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक दुनिया में पैदा की गई, जिन भी अल्लाह ताला ने कुछ अपने ख़ास बंदों को पैदा फरमाया और इसी काम के लिए है। औलिया कराम की ज़ात पाक क्या है? जैसे अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया अपने दीन के लिए, तो दीन के मजहर औलिया कराम को बनाया कि नबीयीन के रास्ते पर चल करके औलिया कराम ने वह काम दुनिया में किया जो अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला लेता रहा है। वो काम बाद अम्बिया कराम, क्योंकि नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने अब बंद कर दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदा फरमाया तो आप पर कुरान अज़ीम उतारा और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो ख़ातमुन नबिय्यीन, मैंने नबूवत के दायरे को ख़त्म कर दिया। अब इस नबूवत के फैज़ान को पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने औलिया कराम को चुन लिया अपने बंदों में से। उन औलिया कराम के ज़ाते बाबरकात से फैज़ान अम्बिया कराम मिलता है, फैज़ान औलिया कराम मिलता है। इसीलिए उनके आस्थानों पर हमा शुमा की तमाम मखलूक हाजिर हो करके फैज़ान औलिया ही नहीं फैज़ान नबी हासिल करती है औलिया कराम के दर दौलत पर। और बिलखुसूस आज का जो दिन है वो आज का दिन कुतुब खीरी कहा जाए, शहंशाह खीरी कहा जाए। जो कुछ भी आपके लिए अल्फाज अच्छे से अच्छे बोले जाएं वो आपकी ज़ाते बाबरकात से मुंसलिक हैं कि अल्लाह ताला ने खीरी की सरज़मीन पर एक ऐसे वली कामिल को आबाद फरमाया जिनके फैज़ान करम से पूरी खीरी ही नहीं पूरा इलाका ही फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मखदूम वजूहुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ान करम से आने वाले हर ज़ायरीन को अल्लाह ताला मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फ़िद्दारैन। नाज़रीन, आज हमने आपको उर्स की तक़रीबात की कुछ झलकियाँ आपको दिखाई, कुछ मंज़र आपको दिखाए। इसके अलावा हज़रत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अलमारूफ़ हज़रत मखदूम साहब के जो तबर्रुकात हैं, उनका लिबास मुबारक है, उनका बिस्तर मुबारक है, उनकी चादर शरीफ है, उनका रुमाल शरीफ है, उनकी दस्तार मुबारक है, उनका जुब्बा शरीफ है, उनकी मुबारक जूतियाँ हैं, उस सब की हमने आपको ज़ियारत भी कराई और जो तक़रीबात हुई उन सब की हमने झलकियाँ आपके सामने पेश की। हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह आज से कमोबेश पौने 300 साल पहले जब वो खैराबाद शरीफ ज़िला सीतापुर से खीरी आए तो सबसे पहले उन्होंने यहीं क़याम किया था। और ज़रा सा मैं कहूँगा कि ज़रा जो आप ये दिखाइए हुजरा शरीफ, ये हुजरा शरीफ जो हज़रत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये हुजरा शरीफ है। इसी हुजरा शरीफ में आपने चिल्लाकशी भी की और जब तक के हुक्म रहा इनके लिए यहाँ रहे और उसके बाद में फिर यहाँ से करीब में ही दरगाह शरीफ है, वहाँ पर फिर आपने अपना क़याम किया और मुस्तकिल तौर से सुबह क़यामत तक वहीं पर आराम फरमा है, वहीं पर आपकी मज़ार मुबारक भी है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और बहुत मोहब्बत के साथ गुजारिश की आप खीरी.com को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी और मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ ग़ुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।